केंद्र शासन ने और राज्य शासन ने जो है देश के हर एक पुलिस स्टेशन को ये आगाह किया है कि 15 जनवरी से लेके जो है 22 फरवरी तक जो एक सड़क दुर्घटना अभियान जो है उस पर जन जागृति लाने के लिए एक अभियान चला जाए। नमस्कार, मैं हूँ केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आपको बता दूं कि देश में लगभग सड़क दुर्घटना के कारण जो मौत होती है वो लाखों की संख्या में होती है और उसमें महाराष्ट्र में देखें तो हर साल हजारों लोग जो है सड़क दुर्घटना में मरते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जब ये कहीं दुर्घटना होती है तो लोग क्या करते हैं कि उसका वीडियोस निकालने में और मीम बनाने में मशगूल रहते हैं, मगर जब कभी भी उनको मदद करने की बात आती है तो उसे वो पीछे हटते और ये सोच के पीछे हटते हैं कि कौन पुलिस के झमेले में पड़ेगा। ऐसे में जो है ये इस बार जो से सप्ताह चालू होने वाला अभियान, इस अभियान में यहाँ के जो वाहतुक विभाग के मुख्य निरीक्षक है देवीदास हांडोरे जी, उनसे ही जानते हैं कि इस सप्ताह में जो है वो किस तरह के कार्यक्रम लेने वाले हैं और उनको किन किन लोगों की इसमें मदद मिलती है। रक्षक फाउंडेशन ये जो एनजीओ है ये पिछले 6 महीने से सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को मदद करने हेतु आम नागरिकों में जागरूकता निर्माण करने के विषय में कार्यरत है। तो यदि कहीं रोड एक्सीडेंट, रोड दुर्घटनाएं हो गई और उधर नागरिकों ने एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन तुरंत पुलिस को देना जरूरी है और पुलिस जब तक आते हैं तब तक वहाँ कोई सिविलियन, वो जो एक्सीडेंट में जो लोग घायल है उनको मदद करने में उपलब्ध नहीं हो रहे, तो बीच मीन वाइल जो टाइम है उसमें भी आप देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन को मदद मांग सकते हैं। उनके पास वॉलंटियर्स है, वो आपको मदद करने के लिए उधर आएंगे और जो जख्मी आदमी है, लोग है, नागरिक है, उनको हॉस्पिटलाइज करने में मदद करेंगे। उनको हॉस्पिटलाइज करने में भी कोई तकलीफ आएगी तो भी वो आपके साथ रहेंगे। तो लोगों का फर्ज है कि पहले जब भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो एक्सीडेंट के समय, एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना और नागरिकों ने बिना कुछ डर मन में रख के उसको पहले हॉस्पिटलाइज करना और उसकी जान बचाना, ये प्राथमिकता है। और आपको कभी भी उस काम में कोई एनजीओ की जरूरत लगेगी तो उस हिसाब से, उस एंगल से देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन वॉलंटियर एनजीओ है और वो उसमें काम कर रही है। ऐसा उनके जो संस्थापक सुंदर सिंह रावत है, उनका कहना है। वो आज इधर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के लिए लोगों में जन जागृति जो करनी है, उस एंगल से एनजीओ का उसमें क्या रोल कुछ मिल सकता है क्या, उस हिसाब से वो कश्मीर ट्रैफिक के ऑफिस में आए थे और नागरिकों में जन जागृति करने के लिए वो उन्होंने पुलिस के साथ काम करने में भी तत्परता दिखाई। तो आपने देखा कि यहाँ के मुख्य पुलिस निरीक्षक हांडोरे जी जो जानकारी दी और लोगों को बताया गया कि आप जो पीछे हट कर रहे हो और जिसके वजह से लोगों की सड़क दुर्घटना में जान जाती है, वैसे उन लोगों की जान बचाने के लिए मीरा रोड से एक संस्था जो है उन्होंने आगे कदम उठाया है। उनका संस्था का नाम है देवभूमि जीवन रक्षक संस्था फाउंडेशंस और इनके जो पदाधिकारी है वो हमेशा लोगों की मदद के लिए सतर्क रहते। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि कब से इन्होंने कार्य शुरू किया है और आज तक उन्होंने कितने लोगों की मदद की है। सर, वैसे तो हमने ये एनजीओ करीब 6 या 8 महीने पहले स्टार्ट की है, जिसमें हमने कई लोगों की जान बचा चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को गुड समैरिटन कानून के बारे में जानकारी देना। तो उसके लिए हम लोगों ने कई कॉलेज और स्कूलों में प्रोग्राम कर चुके हैं
और अभी दूसरा प्रोग्राम हम लोग का सड़क सुरक्षा सप्ताह जो आने वाला है उसका प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है। तो इसीलिए हम लोग आज काशीमीरा ट्रैफिक पुलिस के सीनियर पीआई देवीदास हांडुले जी से मीटिंग रखी थी और उसमें भी उन लोगों ने आज अपने को मतलब पुलिस टीम का पूरा सहयोग देने का जो ये किया गया है। तो अगला हम लोग का अब कार्यक्रम जो है स्कूल में ये कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छी पहल है आप लोगों की और वाकई ये लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आइए उनके दूसरे पदाधिकारी हैं उनसे भी जानते हैं कि लोगों को अगर इन तक पहुंचना है तो कैसे माध्यम से इनको इन तक पहुंच सकेंगे ताकि वो दूसरे लोगों की सहाय कर सके। नमस्कार। देवभूमि का जो सुंदर सिंह रावत है मेरा खास दोस्त है और ये जो काम कर रहा है वो मेरे को इतनी खुशी हुई इसका साथ देने में। मैंने ये बात सुनी कि ये इस तरीके से लोगों की सहायता कर रहा है। तो देवभूमि में इसने बहुत जो काम किए वो सब किस्सा मेरे को सुनाया, तो इसी वजह से मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सब जितने भी जन ये देखेंगे और भारत का हर नागरिक को जो सुंदर सिंह रावत लोगों को एक्सीडेंट में मदद करता है, ऐसे हर आदमी को एक्सीडेंट में मदद करनी चाहिए। और जो पुलिस की जो मदद करने के बाद जो डर है वो डर सबको निकाल देना चाहिए मन से। अब जो नया कानून आया है उसमें पुलिस कोई किसी को परेशान नहीं करेगी और भारत के हर नागरिक किधर भी एक्सीडेंट दिखे तो तुरंत उसको पहले हॉस्पिटल पहुंचाए, फिर बाकी का काम बाद में पुलिस जो भी है वो करेगी, लेकिन जो पहुंचाएगा उसको कोई तकलीफ नहीं देगी। इसके लिए हर इंसान का फर्ज है और सबसे अच्छा कार्य है ये लोगों की जान बचाना। धन्यवाद। तो काफ़ी सुंदर अपील की है। आइए उनके और एक पदाधिकारी हमारे साथ में है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके फाउंडेशन से किसी को जुड़ना हो या तो आपके फाउंडेशन की किसी को मदद लगती है तो आपको ताबड़तोड़ कैसे वो संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में आपने क्या उपयोजना करके रखी है। सर बताएंगे कि आपकी संस्था जो ये काम कर रही है वाकई नेक सराहनीय काम है और कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें आगे आना होगा। उसके लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो और आप तक लोग कैसे पहुंच पाए, उसके लिए आपने क्या योजना करके रखी है। सबसे पहले आपका चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस विषय पर आप लोगों ने इसको गंभीरता से लिया और सड़क सुरक्षा सप्ताह जो कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जो अभी मनाया जा रहा है, तो उसके जो हमारे जो संस्था है देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन, तो हम लोग पिछले कई महीनों से इसमें काम कर रहे हैं कि लोगों को गुड सैमरिटन लॉ के बारे में, जैसा प्रकाश भाई ने और उन्होंने बता दिया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हम कैसे पैदा करें। तो सबसे पहले तो जागरूकता पैदा करने की बात है, और अगर आपको इसमें आगे हमारी संस्था के साथ में जुड़ना है या आप देखते हैं कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है या लोगों मदद के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर हमने लॉन्च किया हुआ है जो है 9930304099। जी, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से आप कहीं पर भी अगर दुर्घटना होते हुए देखते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर उस जगह पर पहुंचने का पूरे प्रयत्न करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूरा सबको बोलना ये चाहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कभी समय पे पहुंचें, तो इसके लिए सभी लोगों का ये दायित्व है कि उस घायल व्यक्ति को वो उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाएं, और उससे संबंधित अगर कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट या कहीं पर हॉस्पिटल से मिलने से दिक्कत कुछ भी हो तो हमारी संस्था उसके लिए ही काम करती है। हम बेसिकली जागरूकता का और हम खुद इन्वॉल्व होकर के काम करते हैं। फिलहाल हमारे पास लगभग 100 के ऊपर लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताया, आप इस पर जुड़ सकते हैं और इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। काफ़ी नेक कार्य कर रहे हैं और लोगों को वाकई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना ही चाहिए। मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि ड्राइविंग के जो नियम है वो नियम का अगर हम पूरी तरह से पालन करें और सतर्कता से और व्यवस्थित तरीके से अगर हम अपनी गाड़ी चलाएं, हम सीट बेल्ट बांधें, हम हेलमेट पहने और गाड़ी को ज़्यादा तेज़ न भगाकर अगर सतर्कता से गाड़ी चलाएंगे तो आप खुद भी ऐसी दुर्घटना का शिकार होने से बचोगे। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, काशीमीरा।